हेलो एवरीवन, रेमेडीज एंड टैरो बाय शिविका शर्मा में मैं आपका बहुत सारा वेलकम करती हूँ। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आइए जानते हैं आपके पार्टनर की कलेक्टिवली करंट ट्रूएस्ट फीलिंग्स एंड इमोशंस आपको लेकर क्या हैं। देखेंगे उनका नेक्स्ट इनिशिएटिव एंड स्पिरिट्स की तरफ से गाइडेंस आपके लिए क्या आ रही है। रीडिंग जनरल कलेक्टिव टाइमलेस होने वाली है। टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट। ठीक है, मेजर अरकानाज में लेने वाली हूँ आपके पर्सन की करंट ट्रूएस्ट फीलिंग्स एंड इमोशंस को चेक करने के लिए। हे भोलेनाथ, हे माँ काली, प्लीज गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर कि इस वक्त उन्हें लेकर क्या करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस हैं ट्रूएस्ट वे में। ओह, फर्स्ट कार्ड है डेथ। ऐसा लग रहा है इस रिश्ते में एक फेज खत्म हुआ है। कोई सिचुएशन, कोई कार्मिक सिचुएशन हो सकता है एंड हुई है, या इस रिश्ते में कोई चेंज आने वाला है। मोर ओवर आपके पर्सन इस एनर्जी में है कि खुद भी स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं एंड दे वांटेड कि इस रिश्ते में जो भी चीज़ें ख़त्म हुई है, बहुत बुरी तरीके से एंडिंग्स हुई हैं, कि ये रिश्ता रीबर्थ ले, इस रिश्ते का फिर से जन्म हो और हम वहाँ से चीज़ों को शुरू करें जहाँ पर चीज़ें एकदम एंड हो चुकी हैं, राख हो चुकी हैं। ठीक है, एक फिनिक्स जैसी एनर्जी से कुछ मैसेज ऐसा भी आ रहा है कि आपके पर्सन के लाइफ से कुछ कार्मिक रिलीज हुए हैं, या आपके पर्सन को कॉन्शियसनेस इतनी आई है कि ये उन लोगों से अपने लाइफ को हटा रहे हैं, उन लोगों के साथ रिश्ता एंड कर रहे हैं जो इनके लिए कभी सही नहीं थे। ठीक है, चेंज चल रहा है इस रिश्ते में, कोई साइकिल की एंडिंग, किसी ट्रांसफॉर्मेशन की दस्तक यहाँ पर दिख रही है। कैसा चेंज है ये? वर्ल्ड का। अभी बोला था मैंने साइकिल की एंडिंग, तो यहाँ पर आपके पर्सन के लाइफ से कोई कार्मिक साइकिल, ओवरऑल आपके रिलेशनशिप में कोई थर्ड पार्टी के साथ अगर कर्मा इन्वॉल्व है, आपका भी, कि आप इस रिश्ते में इस तरीके से थर्ड पार्टी की वजह से ट्रिगर होंगे और आपके पर्सन के लाइफ में थर्ड पार्टी उनको इस तरीके से परेशान करेगी, ऐसे किसी साइकिल की एंडिंग दिख रही है। स्पेशली यहाँ पर जो लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है या फिजिकल डिस्टेंस में इस वक्त है, जैसे कि लॉन्ग डिस्टेंस में ये किसी दूसरे सिटी में है, किसी दूसरे कंट्री में है, या आप लोग बहुत समय के बाद मिल रहे हो, दूरी ही बहुत ज़्यादा है, तो इस टाइप की एनर्जी है कि फिजिकल डिस्टेंस अगर है तो आपके रिश्ते में दूरियां भी मिट सकती हैं। आपके पार्टनर को आपके साथ कंप्लीशन चाहिए। स्पिरिचुअली आपके पर्सन काफ़ी ज़्यादा ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, अब अपने आप को आपके सामने ओपन अप करना चाहते हैं कि इन्हें आपसे क्या चाहिए, ये कैसी डिज़ायर रखते हैं आपको लेकर, क्योंकि जब आपको पता ही नहीं होगा तो आप कैसे रिस्पॉन्ड करोगे, कैसे एक्शन लोगे इस रिश्ते के लिए। दूसरा, यहाँ पर सन का कार्ड बता रहा है कि आपके कनेक्शन में आपके पर्सन जो भी डार्कनेस आई है आपके रिश्ते में, अंधेरापन है, उसको मिटाने वाले हैं। मैस्कुलिन एनर्जी से कोई ऐसा एक्शन भी लेने के बारे में सोच रहे हैं जो आपके साथ इस रिश्ते को फिर से स्टार्ट करने के लिए हो। पूरी तरह से सरेंडर्ड हैं और कॉन्फिडेंट भी हैं कि आप पूरी तरह से अलाइंड सोल हैं, समझदार हैं, लविंग है, केयरिंग है, कॉन्फिडेंट हैं कि आपसे बात कर कर कोई सॉल्यूशन निकल आएगा। आप दोनों के बीच में कुछ डिफरेंसेस हैं जो बहुत जल्द आपके पार्टनर की मर्जी से ख़त्म हो सकते हैं। इवन यहाँ पे किसी फादर फिगर का कुछ इशू आ रहा है, कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो उस तरीके की एंडिंग्स भी, या उनके साथ कुछ एंडिंग्स हो सकती हैं। फादर और सन का, फादर और डॉटर का हो सकता है, इफ डॉटर इज इन द मैस्कुलिन एनर्जी, की ईगो क्लैश हो, ठीक है, आपको लेकर। देन एनर्जी टेम्परेंस की है। नजर आ रहा है कि आपके पर्सन इस वक्त काफी फायरी हैं आपके साथ रिश्ते को आगे ले जाने के लिए। लाल पीले हो रहे हैं कि ये पर्सन आपके साथ रिश्ता बैलेंस हो जाए, आपके साथ ये रिश्ता आगे जाए, इस रिश्ते में चेंज आए। मुझे बहुत स्ट्रांग वाइब चेंज की आ रही है। आपके रिश्ते में ग्रोथ लेकर आना चाहते हैं आपके पर्सन। हो सकता है कुछ लोगों से रेजोनेट करे कि आपके पर्सन को आपकी किसी बात पर गुस्सा आया है, या ये लाल पीले हुए हैं कि आपने इनको वो बात कैसे बोल दी। अगर ये रिसेंट ऐसा हुआ है तो ऐसा ना करें, ठीक है। आपके पर्सन को इस रिश्ते में पीसफुल रेजोल्यूशन चाहिए। काफ़ी ज़्यादा फिजिकली आपकी तरफ अट्रैक्टेड हो सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा आपके पैशन से ये पर्सन आपकी एनर्जी से प्रभावित है एक अच्छे मैनर में। सन और मून का कार्ड है, तो पेरेंट से हो सकता है किसी तरीके का डिस्कशन चल रहा है। इवन आपके साथ यूनियन को लेकर अर्धनारीश्वर को, अपने सूर्य और चंद्रमा को बैलेंस करने के लिए आपके पर्सन किसी बड़े ट्रांसफॉर्मेशन से
गुजर रहे हैं। जैसे यहाँ पे अर्धनारीश्वर की एनर्जी है, दोनों शिव और शक्ति को मिलाकर अर्धनारीश्वर बन रहे हैं। और इंडिविजुअल साइड में देखोगे तो शिवा किसी से कम नहीं है, ना पार्वती किसी से कम है। उसी चीज को लेकर ये बैलेंस कर रहे हैं। आपको लेकर जिस भी बात में ईगो आया है बीच में इस रिश्ते के, वो भी चीजें इनके फेमिनिन एनर्जी से ये रिप्लेस करना चाहते हैं। धीरे धीरे आपको लेकर जो इमोशनल अटैचमेंट है, केयर है, वो बढ़ रही है। नर्चरिंग एनर्जीज में देख रहे हैं आपको। साथ ही साथ किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में काफी लंबे समय से अगर आपके पर्सन अटके थे तो फाइनली ये सिचुएशन खत्म हो रही है। थर्ड पार्टी के साथ एक ही घर में रह रहे थे तो काफी कलेश हो रहा है, ऐसा लग रहा है। इवन यहाँ पर कोई अटकी हुई सिचुएशन डिवाइन इंटरवेंशन के जरिए जल्द खत्म हो सकती है, क्योंकि ये डिवाइन की मर्जी से नजर आ रहा है। ठीक है, लेट्स सी आपके पर्सन का नेक्स्ट इनिशिएटिव आपकी तरफ क्या हो सकता है। हे भोलेनाथ, हे माँ काली, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स का नेक्स्ट इनिशिएटिव उनकी तरफ क्या हो सकता है। नेक्स्ट एक्शन एंजल्स। बॉटम ऑफ द डेक वी हैव 2 ऑफ पेंटिकल्स। कार्ड नंबर 1 is 6 of wands। तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है आपके पर्सन को, अगर मम्मी पापा, देखो हमने वहां सन और मून की बात करी, मदर फादर की, इधर आ गए एम्परर और एम्प्रेस। तो ऐसा नजर आ रहा है आपके कनेक्शन में कि आपके पर्सन की पेरेंट से कोई बहस हो सकती है कि उनके प्रपोजल्स को रिजेक्ट करने की कोशिश करें इफ योर पार्टनर इज अनमैरिड, इज अ बैचलर। ठीक है, तो यहाँ पर उनका दिया हुआ कोई प्रपोजल ये रिजेक्ट कर सकते हैं, सिचुएशन को खत्म कर सकते हैं। इवन ये किसी और के साथ मैरिड हैं, उसकी वजह से इनके लाइफ में कुछ इश्यूज आ रहे हैं, जो भी जुड़ा हुआ है इनके मान सम्मान से रिलेटेड, उसको ये खत्म कर सकते हैं। आपके साथ ये यूनियन में आ सके उसके लिए पार्टनर कुछ बड़े स्टेबल एक्शंस ले सकते हैं। इवन ये अपने मन को काफी ज्यादा ऐसा बना के रखें कि मुझे उसके साथ आगे जाना है, ये लोग मेरा कुछ नहीं डिसीजन चेंज कर सकते। ये इस रिश्ते पे काफी ज्यादा फोकस्ड रहने वाले हैं और आपके लाइफ में ना रीच आउट कर सकते हैं आपको 7 घंटे से लेकर 3 दिन के अंदर। ठीक है, कोई थर्ड पार्टी है तो यहाँ पर वो थर्ड पार्टी भी 8-8 की एनर्जी है। इस टाइम 8-8 की एनर्जी है, रिलीज हो सकती है 7 घंटे से लेकर 3 दिन के अंदर। कुछ लोगों के लिए लॉयंस गेटवे पोर्टल, 8-8 पोर्टल भी काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। क्यों आए हैं एम्परर एंड एम्प्रेस एंजल्स? एक्शन, जस्टिस। आपके साथ इस रिश्ते में नई शुरुआत, आपको अपने स्पाउस के रूप में, पार्टनर के रूप में 10 ऑफ कप्स के लिए स्वीकार कर सकते हैं, फैमिली में बात कर सकते हैं, आपके साथ यूनियन में आने के लिए, आपके साथ अपना फ्यूचर फिक्स करने के लिए। कुछ लोगों से रेजोनेट कर सकता है कि आपको अपनी फैमिली से मिला दें, क्योंकि आप इनके विश फुलफिलमेंट है। कुछ लोगों के पार्टनर ऐसे हैं जिनकी फैमिली आपको बहुत पसंद करती है, मिलवाया है, रिस्पॉन्स अच्छा है, तो आगे चीजें बहुत पॉजिटिव जा सकती हैं। ठीक है, कि पेरेंट्स मान जाएं क्योंकि आपको अच्छे से जानते हैं, आपकी आदत अच्छी है, तो ये आपके साथ चीजों में जस्टिस करने में आसानी हो सकती है। दूसरा क्या है, यहाँ पर फैमिली के जरिए कुछ मीटिंग्स हो, काफी ज्यादा फिजिकली आपकी तरफ अट्रैक्टेड रहेंगे, दिल में बहुत ज्यादा प्यार और जगह रहेगी आपके लिए। ये आपको कॉल या मैसेज भी कर सकते हैं, अनएक्सपेक्टेड कॉल या मैसेज। फिजिकली अट्रैक्शन मैंने बोला ही है, तो अप्रोच इनकी तरफ से हो सकती है, आपको हील करें, आपका ख्याल रखें, आपको अप्रोच करें, आपके साथ कहीं हीलिंग वाले प्लेस पर घूमने निकल जाए, तो ये चीजें दिखाई देती हैं। कोई डिवाइन रीयूनियन भी किसी का यहाँ पर हो सकता है। लेट्स सी आज के दिन में स्पिरिट गाइड्स की गाइडेंस आपके लिए क्या है। स्पिरिट गाइड्स आपको क्या बताना चाहते हैं? हे भोलेनाथ, प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स के लिए स्पिरिट्स की तरफ से गाइडेड मैसेजेस, गाइडेंस क्या है। कार्ड नंबर 1 है लिबरेशन का, देन है इंटेंशन, एंड बॉटम ऑफ द डेक वी हैव डिवाइन इंटेलिजेंस। देखिए, आपको ये कहा जा रहा है कि अपना इंटेंशन सही रखिए। जब आपका इंटेंशन सही होता है, आप किसी का बुरा नहीं करना चाहते, आप सबका अच्छा सोच रहे हो, आपके अंदर सबके लिए दया है, प्रेम है, ईमानदारी है, तो आपका बदला भगवान लेते हैं और वो ऐसा बदला लेते हैं कि सामने वाला किधर का भी नहीं रहता। ठीक है, लेकिन अगर आपके इंटेंशन में बदला है, डजंट मैटर कि आपके साथ क्या हुआ है। देखिए, एक छोटी सी चीज समझिए, आपको सिर्फ ये याद होगा
कि इसने मेरे साथ इस लाइफ टाइम में इस फलाने दिन इतने साल पहले या इतने महीने पहले फलानी तारीख को मेरे साथ ऐसा किया, भगवान इसको कर्म मिले। मुझे ओम दिखाई दे रहा है गाइस, आपको ये याद होगा कि इसने मेरे साथ ऐसा किया, भगवान इसको इसकी सजा दे, ऐसा हो वैसा हो उसके साथ में। लेकिन ईश्वर ये देख रहे हैं कि पिछले जन्म में तुमने इसके साथ बुरा किया, कर्मा बैलेंस हो गया। जहां कहीं भी आपके इंटेंशंस रॉन्ग है वो मैनिफेस्ट ना हो अपनी जिंदगी में, आपकी अपनी जिंदगी उससे प्रभावित ना हो, आप अपना इंटेंशन पॉजिटिव रखिए, डिवाइन को सरेंडर्ड एनर्जीज में सरेंडर कीजिए विश्वास के साथ कि आप देखो, आपने कहा अच्छाई के रास्ते पे चलना है, मैं चल रहा हूँ या चल रही हूँ, आप मेरी आवाज हो। आप देखेंगे कि या तो उसी टाइम पर जैसे आप साधक हैं, जैसा भगवान ने डिसाइड किया है कि तुरंत एक्शन करना है आपके लिए या थोड़ा समय लेके करना है, आप देखोगे सामने से उसी इंसान को पनिशमेंट मिलेगा। और जो आप पनिशमेंट नहीं दे सकते उस इंसान को भगवान वो सजा देते हैं, और ईश्वर की सजा से बड़ी कोई सजा नहीं है। ठीक है, तो अपना इंटेंशन अच्छा रखो। क्यों? क्योंकि इसने मेरे भक्त के साथ ऐसा किया, ये इंसान अच्छा था, इसने अच्छा किया, लेकिन इसने इसके साथ क्या किया। और अगर कोई कर्म ऐसा है जिसकी वजह से ऐसा हुआ तो उसको भी धन्यवाद करना है कि वो रिलीज हो गया आपके लाइफ से, उसको कंटिन्यू नहीं करना है। ठीक है, कंटिन्यू करने से ही आप अपनी जिंदगी में चेन ऑफ इवेंट्स में कर्मा फंसा लेते हैं और फिर वो आपको ही अफेक्ट करेगा। ठीक है, सामने वाले को तब अफेक्ट करेगा जब उसके कर्मों का प्रारब्ध वैसा होगा। अगर वो आपसे कार्मिक लेवल पर ज्यादा बलशाली है, मतलब उसके कर्मा अच्छे हैं आपसे, तो उसको वो एनर्जी सपोर्ट करती जाएगी, उसके आराध्य की शक्ति। यही होता है कि एक को बहुत कुछ हो रहा है, एक के साथ कुछ नहीं हो रहा, क्योंकि पुण्य कर्म अगर ज्यादा है आपके झोले में तो वो सपोर्ट करते रहेंगे। खत्म हुए तो सजा मिलेगी अगर उसने जान के आपको परेशान किया और आपका कर्मा कटने के बाद भी प्रॉब्लम आई है, वो गलत रहा है, तो ये पनिशमेंट बड़ी होती है। दूसरा क्या है, अपने आप को बाज के जैसा बनाइए, जितना ऊंचा उड़ सकते हो, जितना अलग चल सकते हो, जितना अलग थॉट प्रोसेस, अलग कर्म लेकर चल सकते हो, मेहनत कर सकते हो, उतना ऊंचा उड़ना है। अपने आप को बिल्कुल फ्री करना है, ये सोच के कि आप सब कुछ मैनिफेस्ट कर सकते हैं, आप सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। आखिर आप भगवान के बच्चे हैं, आपके संकल्प में इतनी शक्ति है, आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं, बशर्ते वो किसी और की चीज ना हो। इस बात का ध्यान रखिएगा, क्योंकि ईश्वर भी उस चीज को देखते हैं। बाकी आपके हाथ में जो कर्म है, आपके करियर के लिए जो चीजें हैं, आप अपनी जिंदगी में अच्छा पार्टनर मैनिफेस्ट कर रहे हो, आपको मिलेगा। ठीक है, बस अपने आप को फ्री करने की जरूरत है। आपके सामने जो भी डिवाइन गाइडेंस आ रही है उसको ध्यान देना है, क्योंकि इसके जरिए ही आपको ईश्वर गाइड कर रहे हैं, आपके उन्हीं सवालों के जवाब आपको देने की कोशिश कर रहे हैं जिनका जवाब आप काफी समय से ढूंढ रहे हैं, जिसकी वजह से आपकी जो सोल है वो बेचैन है। उसी के जरिए, आपके अनुभवों के जरिए भी और इस गाइडेंस के जरिए प्रभु आपका मार्गदर्शन कर रहे हैं। ठीक है, सो ये थी आज की रीडिंग गाइस, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, हर हर महादेव।